अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कल जहाँ से हमने अपनी बात को रोका था वहीं से जो है हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। कल इस बात पर हम रुके थे या लास्ट लेक्चर में हम इस बात पर रुके थे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गिफ्ट के ऊपर कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गिफ्ट क्या होता है। तोहफे के हवाले से मैंने आपको बताया था कि तोहफा देना शरन जो है अच्छी बात है। तोहफा एक दूसरे को देना और लेना चाहिए, इससे मोहब्बत भी बढ़ती है। और जब आप किसी को तोहफा दें उससे हरगिज सेम रिटर्न की उम्मीद ना रखें। यानी अगर मैं आपको तोहफा दे रहा हूं आप मुझे तोहफा दें, जरूरी जरूरी नहीं। सही। तुमने लिखा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गिफ्ट इज नॉर्मली यूनिलैटरल, एक तरफा होता है। ठीक है जी। इट इज नॉट नेसेसरी दैट the person who is receiving the gift will also return the same or any other gift in consideration of your gift। कि अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं वो बदले में आपको गिफ्ट देगा, जरूरी नहीं है। A gift is actually, लिखना शुरू करें जी साथ साथ। A gift is actually a voluntary act and therefore does not require any kind of return। यानी कि ये क्या होता है, गिफ्ट क्या होता है, वॉलंटरी एक्ट है। और जब वॉलंटरी एक्ट कोई भी होता है उसका जो है वो रिटर्न दिया जाए जरूरी नहीं होता। सही। does not require any kind of return। वॉलंटरी एक्ट क्या होता है, रजाकाराना तौर पर। यानी कि जब आपको किसी काम का कहा नहीं गया लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं तो वो क्या है, वो रजाकाराना एक्ट होता है, वॉलंटरी एक्ट, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर आज से कोई कई साल पहले ट्रूमैन कोचिंग सेंटर के सामने जो है वो है यू टर्न, सलीम सेंटर यूपी मोड़ पर। तो उस यू टर्न से मैं निकल रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया। अब जब मेरा एक्सीडेंट हुआ कुछ लोग जमा थे, बेहोश हो गए, मुझे लेकर अस्पताल चले गए। दैट वाज वॉलंटरी। मैंने उठ के नहीं बोला मुझे पहले अस्पताल लेके जाओ फिर मैं बेहोश हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। वो मुझे ले गए, ठीक है ना। दैट वाज वॉलंटरी एक्ट। आपने किसी गरीब को देखा, उसको खाने को दे दिया, वॉलंटरी एक्ट। एक बंदा जल रहा था आग में, आपने पानी डाल दिया, वॉलंटरी एक्ट। यानी कि जिस काम को आपको नहीं कहा गया फिर भी आप कर रहे हैं, वॉलंटरी एक्ट। जफर अब्बास साहब जो जीडीसी के हैं वो सहरी करवा रहे रमजान में, किसी ने बोला कि भाई सहरी कराओ आके, वॉलंटरी एक्ट। उसकी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसने कहा कि जब मैंने डोनेशन के लिए कोशिश करी कि यार मैं कुछ लोगों से गरीबों को सहरी कराऊंगा, तो मैं गया। तो जब मैं गया तो लोगों ने क्या किया कि बोला भाई आप क्यों करवा रहे हैं सहरी। जब उन्होंने बोला कि भाई मुझे सहरी करवानी है, पैसे मुझे डोनेशन चाहिए, आप मुखैर है, आप इस काबिल हो। उन्होंने क्यों करवा, किसने कहा सहरी, चला गया बात। तो वॉलंटरी करवाना था ना, उसने किसी ने कहा थोड़ी कि भाई आप मुझे सहरी कराओ। फिर आप कोई आप होटल पर जाके मांगोगे ये चीज लिया ऑर्डर करोगे फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे ना। एक बंदा आपको रजाकाराना तौर पर खुद ही खिला रहा है अल्लाह वास्ते, उसके तो कोई पैसे नहीं होते। कितने सारे दस्तरखान लगे हुए जगह जगह आजकल कराची के अंदर। काशान भाई मैंने आपका सवाल पढ़ लिया और मैं उसका जवाब देता हूँ अभी। लेकिन बात ये कि अभी आधे बच्चे जो है इस वक्त नहीं है अवेलेबल, आई डोंट नो व्हाई, बट आधे बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, आधे बच्चे। तो बात ये है कि आप सब अपने नाम और बीकॉम पार्ट 2 ये लिखिएगा और ट्रूमैन आप मुझे व्हाट्सएप करें मेरे नंबर पर इंडिविजुअली, और अपना नाम, अपनी क्लास और अपने कोचिंग का नाम ये करें। फिर आपके ईमेल पर जो है वो आ जाएगी वीडियो। ठीक है ना। काशन भाई आपको जवाब मिल गया होगा आई होप कि आप सबने जो है ना ईमेल मुझे एड्रेस सेंड करना है, अपना नाम और अपनी कोचिंग का नाम के साथ। तो इंशाल्लाह आज रात को मेरा इरादा है कि मैं तमाम वीडियोस आपको सेंड कर दूंगा। सही। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गिफ्ट की बात हो रही थी, अब अगले की बात करेंगे।
एक एग्जांपल लिख लेते हैं इसमें टू मेक इट मोर क्लियर। एग्जांपल, मिस्टर वसी हैदर gifted a card to Miss Sarah on the occasion of her birthday. This is a contract without consideration. ये लिख लें कि वसीयत साहब ने गिफ्ट की कार मिस सारा को ऑन द ओकेजन ऑफ हर बर्थडे, उनकी बर्थडे पर, एंड दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन। वसी साहब को बदले में कुछ भी नहीं मिला। तो ये क्या है? ये है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है अल्लाह भला करे विदाउट कंसिडरेशन। इसमें एक्सेप्शन हो गई क्योंकि गिफ्ट है कि गिफ्ट ऐसा हो सकता है जिसमें बदले में कुछ भी ना दिया जा रहा हो। अच्छा, क्या प्रैक्टिकली ऐसे मुआहदे होते हैं? क्या प्रैक्टिकली होता है कि मैं फला चीज इनके नाम करता हूँ और ये मैं गिफ्ट कर रहा हूँ? ऐसा क्या क्या वाकई में प्रैक्टिकली भी कुछ ऐसा होता है? द आंसर इज यस, बिल्कुल प्रैक्टिकली भी ऐसा होता है। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। बहुत सारे ऐसे मुआहदे होते हैं जिसके अंदर ये लिखा जाता है कि भाई हम ये चीज गिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं तो रोजाना की बुनियाद पर मैं आपको कहता हूँ, रोजाना कराची जैसे शहर में रोजाना इस नाम से जो है वो मुआहदे होते रहते हैं और होते ही हैं, राइट। अब इसको साबित कैसे किया जाएगा? इसको साबित इस तरीके से किया जा सकता है कि गिफ्ट डीड होती है। मिसाल के तौर पर एक बाप ने देखा कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और कभी भी मेरे साथ कुछ भी कोई वाक़या पेश आ सकता है, तो उसने क्या करा कि अपनी सबसे समझदार औलाद के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी कर दी। अब वो औलाद ने बदले में क्या उस प्रॉपर्टी के पैसे दिए? नहीं, प्रॉपर्टी के पैसे तो नहीं दिए। तो फिर कैसे सेल एग्रीमेंट, सेल डीड कैसे बनेगी? तो उसमें लिखा जाता है गिफ्ट डीड, GIFT, गिफ्ट डीड, गिफ्ट डीड लिखा जाता है और उसके अंदर ये लिखा हुआ होता है कि मैं बहैसियत बाप अपनी औलाद को ये फला चीज गिफ्ट करता हूँ, ये अपना मकान गिफ्ट करता हूँ। चले, ये तो बाप बेटे की मिसाल थी। मैं आपको बताता हूँ, एक ट्रस्ट है, तो मैं उनका ये समझ लीजिए रिप्रेजेंटेटिव हूँ या सेल डीड के जो भी मामला होते हैं वो मेरे हाथ में होते हैं। तो उन्होंने एक उनके पास काम करती थी मोहतरमा, उनकी वालदा की मेड थी वो। तो बहुत अरसा उन्होंने काम किया। वालदा जो है ना चली गई अमेरिका, अब वो मेड को बाहर अमेरिका लेके नहीं गई। अब उस मेड ने बहुत अरसे, कोई 20-30 साल उनकी खिदमत की, तो बदले में उन्होंने उनकी वालदा ने उनको एक मकान दिलवाया सुरजानी टाउन के अंदर, सेक्टर 7B में। हाँ, सेक्टर 7B में एक 84 गज का चौड़े रोड का डबल मंजिला बेहतरीन मकान जो है उस इलाके में बना हुआ है, वो उन्होंने कराया दिलवाया। और बदले में उस औरत से जो मेट थी उनसे 1 रुपया नहीं लिया, तमाम तनख्वाहें भी दी साथ साथ, और उनको आखिरी में गिफ्ट कर दिया मकान। उसकी गिफ्ट डीड मैंने बनवाई, ठीक है ना। तो ऐसे भी हमारे यहाँ रिश्ता नहीं है, फिर भी इतनी बड़ी चीज एक गिफ्ट में दे दी गई। एक जो है वो 40-50 लाख का जो है वो अच्छा बेटा, इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बिजनेस लॉ, इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बिजनेस लॉ, ठीक है ना। और आज हम जो है वो क्लास इस वक्त बिजनेस लॉ की ले रहे हैं। एक्सेप्शंस टू कंसीडरेशन का सवाल चला था, उसी को हमने कंटिन्यू किया हुआ है थोड़ा सा। तो जो अभी रिसेंटली जिन बच्चों ने ज्वाइन किया उनके लिए मैंने बोला एक जुमला बता दूं। अच्छा, अगला जो हमारा हेडिंग होगी, अगली जो हमारी मेन हेड होगी वो है कॉन्ट्रैक्ट टू रिमिट। द नेक्स्ट हेडिंग इज कॉन्ट्रैक्ट टू रिमिट, यानी कि रिमिट किसे कहते हैं? रिमिट निकला है जी रिमिशन से। कॉन्ट्रैक्ट टू रिमिट, रिमिट कहते हैं रिमिशन। होता क्या है? हजरत अली का एक बड़ा मशहूर कौल है, इरशाद उन्होंने फरमाया कि जब गुस्से में हो तो कोई फैसला ना करो, और जब आप बहुत खुश हो तो कोई वादा ना करो। और गुस्सा हिमाकत से शुरू होकर
निदामत पर खत्म हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट टू रेमिट अक्सर ऐसा ही एक मुआहदा होता है कि जो बहुत सारे लोग कर लेते हैं और वो सिर्फ इन हालात में कर लेते हैं कि खुश होते हैं वो ये बहुत ज्यादा, तो वो किसी से बहुत अच्छे अच्छे वादे कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा कहीं अच्छी जगह पर एडमिशन हो जाता है, हम स्टूडेंट हैं और हमारा कहीं अच्छी जगह पर एडमिशन हो जाता है। अब मैंने अपने खुशी में बोल दिया दोस्तों को, अजीब मेरी तरफ से सबको फला जगह पर अल हबीब रेस्टोरेंट में मेरी तरफ से सबको ट्रीट लो जी। जब घर पहुंचा थोड़ा हवास मेरी नॉर्मल हुई तो मैंने अरे ये मैंने क्या वादा कर लिया। तो इस तरह भी होता है, इंसान गुस्से में भी बहुत सारे गलत फैसले कर लेता है। बहरहाल कॉन्ट्रैक्ट टू रेमिट जरूरी नहीं कि गलती से ही फैसला हो, इंसान अपने बेहतर हालात देखकर भी किसी गरीब के ऊपर ये रहम और करम कर सकता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रेमिट है। अब सवाल ये कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रेमिट है क्या? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रेमिट का मतलब है किसी को माफ कर देना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रेमिट का मतलब क्या है? किसी को क्या कर देना? माफ कर देना। क्या माफ कर देना? उसकी गलतियां माफ नहीं कर देना, उसके ऊपर पैसे जो वाजिबुल अदा है, उसके हालात देखकर उसके ऊपर जो पैसे वाजिबुल अदा हैं, आप वो क्या कर सकते हैं? आप वो माफ कर सकते हैं। ठीक है जी। किस तरह? पूरे भी माफ कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर तो अगर 1 लाख रुपए देने, आपने कहा चलो 50,000 दे दो, 50,000 माफ करता हूँ, तो ये होता है रिमिट करना। वेव क्या होता है? 1 लाख देने थे, पूरे 1 लाख माफ, जाओ, ये होता है वेव। तो रिमिट की हम बात करें, रिमिशन की हम बात करें, तो 1 लाख के अगर आप 50,000 दे रहे हैं तो ये क्या होता है? ये रिमिशन कहलाता है या रिमिट इसको कहा जा सकता है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये होगा कब? भाई एक बंदे को 1 लाख रुपए देने हैं, ये तो उससे पहले का मुआहदा हो। अब क्या मुआहदा हो रहा है? अब आप उस पर रहम खाकर, उससे कह रहे हैं कि मुझे आपसे जो है वो 2 लाख लेने थे, मैं आपसे 1 लाख लूंगा, मैं आपसे 2 लाख नहीं लूंगा। आपके हालात देखकर मुझे रहम आ रहा है। उसने नहीं कहा कि मेरे पैसे माफ करो, और अगर वो कहे तो उसके कहने की कोई अहमियत नहीं कि मेरे पैसे माफ करो, लेकिन फिर भी आप उसके पैसे माफ कर रहे हैं। आप उसके पैसे इसलिए माफ कर रहे हैं क्योंकि उसके हालात क्या हो गए? बेहतर हो गए। आपके हालात बेहतर है, उसके हालात खराब हो गए। ठीक है ना? चलो लिखना शुरू करते हैं। इन दिस कॉन्ट्रैक्ट in this contract the lender provide in this contract the lender provide huge discount to the borrower in the amount that was borrowed earlier। यानी कि वो अमाउंट जो पहले उधार लिया गया था, लेंडर बॉरोवर को इस अमाउंट में एक खातिर खा डिस्काउंट देता है। सही है? अच्छा जी। दिस इज ऑल्सो voluntary act and may be taken by the lender himself due to worst financial situation of borrower. Otherwise, it may be on the request of lender. Maybe on the request of lender or any other person, may be third party।
So in this contract, the lender provide each discount to the borrower in the amount that was borrowed earlier. This is also a voluntary act. This is, यहाँ is लगेगा. This is also a voluntary act and may be taken by the lender himself due to worse financial situation of the borrower. Otherwise, it may be on the request of the lender or any other person, maybe third party. Right. अच्छा जी, तो ये बात हो गई. सही. तो इसमें हमने क्या लिखा? इसमें हमने लिखा, उर्दू जो बता रहा हूँ कि भाई ये जो है ना रज़ाकाराना तौर पर होता है किसकी तरफ से? उधार देने वाले, लेंडर कहते हैं उधार देने वाले को, उधार देने वाले की तरफ से ये हो सकता है. और उधार देने वाले की तरफ से ये क्यों होगा? जब वो देखेगा कि यार जिसको मैंने उधार दिया हुआ है इसके इतने बुरे हालात हैं, इसके पास खाने को नहीं है, ये मेरे पैसे कहाँ से देगा, तो मैं अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए मैं इसे माफ कर देता हूँ. ठीक है ना, एक चीज. दूसरी चीज क्या हो सकती है? दूसरी चीज ये हो सकती है कि एज यू नो दिस इज अ वॉलंटरी एक्ट. अगर उसको किसी ने कहा, बोरोवर ने रिक्वेस्ट की लेंडर से, उधार लेने वाले ने उधार देने वाले से रिक्वेस्ट की कि देखो मेरे हालात ऐसे हैं, मैं अभी क्योंकि नहीं दे सकता तो आप मुझे डिस्काउंट दें, तो ये भी दूसरा तरीका है. तीसरा तरीका क्या है? ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ थर्ड पर्सन, यानी कि थर्ड पर्सन की रिक्वेस्ट पर भी ऐसा हो सकता है. किसी ने लेंडर को कहा यार उसके हालात देखो, तुम मुश्किलें कर दो. भाई काशान ने किसी को उधार दिया था, मैंने उससे कहा काशान से, काशान ने हमारी इज्जत रखी और उसको माफ कर दिया, तो ये भी पॉसिबिलिटी है. तो लेट्स हैव एन एग्जांपल. इसी एग्जांपल लेंगे, हेडिंग डालिए EXAMPLE example. Mr. A was bound to pay rupees 250,000 rupees 250,000 to Mr. B. But Mr. B asked to pay just 150,000 and provide a discount of rupees 100,000. This is a contract to remit without any consideration. ठीक है ना, बस यहाँ तक बहुत है. और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन आई गेस कि इतना बहुत है, क्योंकि एज यू नो बहुत कुछ है लिखने को ऑलरेडी. ओके, एग्जांपल हो गया. अगली हेडिंग, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. वाओ, व्हाट अ हेडिंग. आई वाज वेटिंग फॉर दिस हेडिंग क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी यानी कि बगैर किसी मुआवजे के कोई बंदा किसी दूसरे बंदे का एजेंट भी बन सकता है. इसका ये मतलब, यानी वैसे मैं नहीं हो सकता, आई कैन नेवर, मैं कभी भी किसी का एजेंट बगैर किसी मुआवजे के कभी नहीं बन सकता. अल्लाह बेहतर जानता है, वैसे मेरा इरादा कोई नहीं है ऐसा. लेकिन मैंने देखे ऐसे बहुत सारे लोग जो फ्री फंड में दूसरों के गुलाम बनने को तैयार होते हैं. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्री फंड में दूसरों के गुलाम बनने को तैयार होते हैं. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की हम बात करें, एग्जांपल आपको नजर आ रही होगी, मैंने सोचा कि थोड़ा नजर आना चाहिए. ठीक है ना. अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होता है और फ्री में क्या कोई किसी का एजेंट बनता है? यस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो फ्री में दूसरों के एजेंट बन जाता है। मैं आपको वन बाय वन एग्जांपल दूंगा। सेलिब्रिटीज के चमचे, स्पून्स, एजेंट्स। हुमायूं सईद का नाम सुना हो, बड़ा मशहूर एक्टर है। मेरे पास तुम हो के मरकजी किरदार, ठीक है ना। तो हुमायूं सईद साहब, उनके जो सेक्रेटरी वगैरह फ्री फंड में लोग बनने को तैयार है कि आप एक एक्टर हैं, आप हमें सिर्फ एक्टिंग का चांस दिलवा दिएगा। तो यकीन करें, इतने सारे लोग मीडिया हाउसेस के बाहर होते हैं रोजाना की बुनियाद पर कि हमें एक्टिंग करनी है, हमें ये करना है, वो करना है, हम फ्री में काम करने को तैयार हैं। बड़े बड़े बर्गर खानदानों के बच्चे भी मतलब ये एक्टिविटी के काम करते हैं, राइट। अच्छा, तो ये बात हो गई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, राइट। अच्छा, एक बात हो सेलिब्रिटी की, दूसरी सियासतदान। भाई अगर, हाँ, ये शायद पॉसिबल हो कि अगर बिलावल का सेक्रेटरी बनने को मिले फ्री में तो शायद मैं बन भी जाऊं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही होगा, क्योंकि अगर आप इतने बड़े हस्ती के साथ अगर आप सिर्फ घूमें तो आपके इतने सारे काम वैसे ही निकल पड़ेंगे, जैसा कि आप जानते हैं। बिलावल हो गया, इमरान खान हो गया, अल्ताफ भाई भी थे किसी जमाने में, खैर अब तो उनकी कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। नवाज शरीफ, इस तरह के जो बड़े लोग हैं, बड़े सियासती जो ग्रुप है हमारे, इनके भी लोग जो सेक्रेटरी, जो उनके चमचे होते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई बगैर तनख्वाह के इनके काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पता है क्या बोलते हैं, ये बड़े सियासी लोग क्या कहते हैं अपने एजेंट से कि भाई हमारे लिए काम करो, तुम जहां बोलोगे हम दस्तखत करेंगे, तुम्हारे कोई भी काम मेरे दस्तखत से होगा मैं करूंगा। बोलते हैं बताओ कहाँ साइन करने मैंने, ठीक है ना। तो इस तरह की बातें ये करते हैं सियासी, क्योंकि ये मैं खुद सुन चुका हूँ कुछ लोगों से, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे स्पून्स जो है, हमारे कुछ एक दो दोस्त मेरे करीबी इस तरह के बड़े हस्तियों के बिल्कुल करीब है। तो मैंने देखा कि वो कोई जॉब नहीं करते, उन्होंने पढ़ने के बाद वो सिर्फ चमचागिरी में लगे हुए, एंड दे हैव मच बेटर फ्यूचर देन अस, हमसे ज्यादा बेटर फ्यूचर है, लेकिन शायद हम इतने ज्यादा नहीं वो कर सकते, क्या कहते हैं, चमचागिरी। तो एजेंट, सियासतदान के फ्री, सेलिब्रिटीज के फ्री। अब जरा बिल्कुल अदब से और तमीज से मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे हमारे बहुत ही मोहतरम मौलवी साहिबान जो हैं, उनके भी जो सेक्रेटरीज होते हैं, जो उनके आशिकीन होते हैं, जो उनसे मोहब्बत करने वाले उनके वो होते हैं मुरीद वगैरह, ठीक है ना, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में लिए अपनी जान निछावर करने को तैयार होते हैं। पीर बगारा साहब के जो हुर हैं, वो उनको बोलेंगे फला ये काम करो वो करो, कोई उनसे चू भी नहीं करता, उनके सारे काम वो करते हैं। तो बड़े जानिसार होते हैं, मौलवियों के बहुत ज्यादा जानिसार हैं। तारिक जमील साहब के जानिसार हैं, शहनशाह हुसैन नकवी साहब के जानिसार हैं, इलियास कादरी साहब के जानिसार हैं, अशरफ थानवी साहब के जो है वो जानिसार हैं, ठीक है ना। हाँ, ये बड़े बड़े मौलवियों के मैंने नाम लिए, इनके भी जानिसार होते हैं, उनके काम करते हैं, इनके एजेंट बने रहते हैं, इनके सारे काम करते हैं फ्री में। क्या मिलेगा? सवाब, ठीक है ना। ये भी एक जो है, यानी कि अब मैंने कितने आपको एजेंट्स बताए, दे आर वर्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा जी, एक आखिरी, और उसके बाद हम लिखने पे आ जाएंगे। आखिरी क्या है कि हाँ, हेल्पर, यानी अगर मैंने कोई काम सीखना है तो उसमें भी क्या होगा, मैं अगर कोई काम सीखना चाहता हूँ, मुझे फ्री में किसी ना किसी का एजेंट बनना होगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और वो जो मैं खोऊंगा वो क्या होगा, जो मैंने खोना है दैट इज बेसिकली सैलरी, कि मैं सैलरी ले लूंगा और मैं फ्री फंड में काम करूंगा, ठीक है ना। अब हम लिखने की तरफ जाएंगे। एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, any person may become an agent of another person without any consideration. As per Contract Act 1872, any person may become an agent of another person without any consideration. यानी कि एक बंदा दूसरे बंदे का एजेंट बन सकता है without any consideration, बगैर किसी मुआवजे के। This is so happen because of the following. और ऐसा क्यों होगा, यानी कि कोई बिला वजह में किसी का एजेंट बनने के लिए क्यों तैयार होगा, तो दिस इज सो हैपन, ऐसा होता है, इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में
आवाज कट रही है मेरी बेटा, आपका इंटरनेट पर शायद मसला हो सकता है क्योंकि किसी और ने मैसेज नहीं किया। अच्छा कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डेड वीडियो भी इंशाल्लाह आज ही देता हूँ आपको। This is so happen because of the following reasons. Reasons भी एक क्लास होना चाहिए, है ना? Reasons, ठीक है। A. Religious perception। पहली वजह हमारा मजहब, हमारे रिलीजियस परसेप्शन, अकायद हमारे, हमें कहें कि नहीं भाई हमें फला बंदे का मुर्शिद बन जाना है, सॉरी पीर बन जाना है। अच्छा रिलीजियस परसेप्शन हो गया। नंबर 2 इंटरेस्ट, मुझे किसी काम में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है और मैं वो सीखने के लिए मैं फ्री में काम करने को तैयार, एक्टिंग फ्री करने को तैयार, ठीक है ना। रिलीजियस परसेप्शन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है ना। पॉलिटिकल बेनिफिट्स, पॉलिटिकल बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, सियासी किसी मकसद को हासिल करने के लिए भी ऐसा कह सकता है। एंड नेवर फॉरगेट लव एंड अफेक्शन, किसी की मोहब्बत में उसका एजेंट बनने को भी आप तैयार हो जाएं। खास तौर पर किसी की माँ की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत, ये बहन की मोहब्बत, अपनी बहन की मोहब्बत मतलब भाई की मोहब्बत, ठीक है ना। तो ये भी आपको किसी का फ्री एजेंट बनने के लिए तैयार कर सकती है, ठीक है ना। एंड द लास्ट हेडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन इज कॉन्ट्रैक्ट टू डोनेट, ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट टू डोनेट यानी कि आप क्या करना चाहते हैं, आप डोनेट करना चाहते हैं। क्या डोनेट करना चाहते हैं? गुर्दे फेफड़े नहीं डोनेट करना चाहते आप, माल पैसा आप डोनेट करना चाहते हैं। ये लास्ट हेडिंग है बेटा इस सवाल की ना, कॉन्ट्रैक्ट टू डोनेट। अब होता क्या है कि एक मीटिंग होती है जेडीसी या किसी भी दूसरे इदारे की, उसमें एक काशान साहब जाते हैं और ऐलान करते हैं मैं जो है काशान ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से 2 करोड़ रुपए अतिया करने का ऐलान करता हूँ। अच्छा जी, अब क्या हुआ, फेसबुक पे वीडियो आई, मिलियंस में इसके व्यूज हो गए, काशान कंपनी जो थी दुनिया उसको जानने लगी, बहुत सारे लोग नए लोगों ने सुना काशान का नाम। पीछे से काशान ने कहा सॉरी, वो कैमरा देख के हाथ हिलाइए, मैं तो मजाक कर रहा था, ठीक है ना। अब वो ऐसा नहीं कह सकता। यानी अगर आप किसी से रजामंदी का इजहार कर दें कि हम आपको इतना डोनेट करेंगे, बाद में आप उससे पीछे नहीं सकते। कानून ये कहता है कि जब किसी भी एनजीओ से आप कोई कमिटमेंट कर लें, आप उस कमिटमेंट से पीछे नहीं हट सकते। कानूनी कार्रवाई कर सकती है एनजीओ आपके खिलाफ अगर आपने अपनी बात पर अमल नहीं किया, ठीक है जी। A contract without consideration a contract without consideration can be made, a contract without consideration can be made if a person wants to donate his wealth to any other person or NGO, non-government organization that is working for the welfare of general public, right? एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी। Mr. Gashan announced
to donate his kidney to SIUT. Full stop. This is a contract without कंसिडरेशन। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी बगैर कंसिडरेशन के ये कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर ये हमारा जो है वो सवाल कंप्लीट हो गया, ये एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन का सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ये सवाल पूरा याद कर लीजिएगा। है ना, अल्लाह हाफ़िज़।